the combination of cell. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया था। हाँ, दूसरा हमको देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अब इसमें जितने भी सेल होंगे, जैसे मान लो आप सेल क्या पढ़े वैसे ही ना होता है, उसका सिंबल ए आपका सेल हो गया। देखो ए आपका प्लस हो गया और ए माइनस हो गया, ठीक है। इसका भी एफ ई है, ए भी ई है और ये आपका ए बी आर है। मान लो एन सेल तुम्हारा जुड़े हैं ऐसे, ठीक है। इन सबके नेगेटिव पॉइंट एक बिंदु पर और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक पॉइंट पे मान लो जुड़ गया, और इसको लाकर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिए, यानी किसी वायर से कनेक्ट कर दोगे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इनको जब हम मिलाए यानी कंबाइन जब किए तो एक तुम्हारा सेल मिला, यानी एक बैटरी बन गया। क्या बन गया? एक बैटरी बन गया। इसको हम ऐसे बना देते हैं, या ये आपका क्या बन गया? एक बैटरी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, पहले इसको हम पूरा निकाल लेते हैं तब बनाते हैं। ये आपका ई सबका ईएमएफ क्या है? ई है, और ये आपका क्या है? स्मॉल आर है। ये सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, जितने आपके सेल हैं उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जानते हो कितना होगा? जैसे ए ई सबका पॉइंट तो एक ही है, सबका पॉइंट एक ही है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता है, ऐसे इसका भी ई क्या होगा? सेम होगा। तो इसका जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ यानी कैपिटल ई इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? ई होगी टोटल, ठीक है। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल है। इसको क्या लिखोगे? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट कितने हैं? n, या इसे क्या लिख सकते हैं? n/r, या r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया? r/n। ये टोटल आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस निकला, जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। तो टोटल आर कितना हो जाएगा? हाँ, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस इक्वल टू एन आर बाई, हाँ स्मॉल आर हो जाएगा ना, आर बाई एन प्लस कैपिटल आर, ठीक है। अब यहां पे इसमें करंट कितना फ्लो होगा? आई इक्वल टू, आप पढ़े हो टोटल ईएमएफ अपन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है? कैपिटल ई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है? आर बाई एन प्लस कैपिटल आर, या इसी को क्या लिख सकते हैं? एन ई अपॉन आर प्लस, लिखा जा सकता है ना, ये आपका ये हो गया, ठीक। ये तो सेलों, जब सेल का कॉम्बिनेशन करते हो तो सेल मिलके क्या बन जाते हैं? बैटरी। अब बैटरी का सिंबल क्या होता है? ये होता है अधिक ऐसे। तो यह जो बैटरी बना इसका ईएमएफ कितना होगा?
ई, ईएमएफ कितना है ई, और ए आपका इसका रेजिस्टेंस हो गया, और रेजिस्टेंस कितना है बताओ, आर बाई एन, और इसको लाकर हम क्या किए, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिए। तो जो यह है सेलों का कॉम्बिनेशन, ये आपका बैटरी बन गया, और ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हें मिला है इसको लिख सकते हो क्या, आई इक्वल टू एन ई, इसको आई इक्वल टू क्या है, ई अपान आर बाई एन प्लस आर। अगर मान लिया जाए कि आर बाई एन से लेस है क्या, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन ई अपान आर। तो ई अपान आर मतलब हो गया कि टोटल ये सेल हो गया, इंटू ई अपान आर मतलब करेंट फ्लो इन वन सेल, करेंट फ्लो इन वन सेल होगा कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर यहां पे ये मान लिया जाए कि आई इक्वल टू ई अपान आर बाई एन प्लस कैपिटल आर, अब यहां पर आर बाई एन बहुत कम हो, तब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ई अपन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा सेल का, देख लो यह ई सबका सेम होगा, आर आप निकाल लेंगे, टोटल करंट का होता है टोटल ईएमएफ यानी कुल ईएमएफ अपन टोटल रेजिस्टेंस, तो ए आर बाई एन देखो निकला है ना, वन बाई आर, वन अपन आर वन प्लस आर टू लिखते हो, आर आर है तो एन बार है, तो इसलिए एन बाई आर रख दिए, ये हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, मिक्स भी देख लिया जाए ताकि कल से हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ें। ठीक, मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, क्लास में कहां तक पहुंचे हो, मिक्स। अच्छा, तुम लोग का जी, अच्छा कौन सा चीज है, रेजिस्टेंस और न्यूमेरिकल चल रहा है। देखो इसमें क्या होता है कि सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स होते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे कितने सेल, एन सेल, एन सेल है सीरीज में, एन सेल सीरीज में, ऐसे ही सब में एन सेल होंगे। टाइम क्या हो गया, देखो लेट हो गया मेरा। ठीक, ऐसे ही मान लो ये आपके कितने यम रो हैं, कितने यम रो में इसको बना दिए। समझ रहे हो ना ये बात, देखो ये एन सेल इसमें है और एन सेल सीरीज में है, बाकी इसको कितना बनाया गया, यम रोम बनाया गया, तो ये टोटल मान लो ये सब आके एक जगह ऐड हो गया। चलो इसको यहाँ जोड़ देते हैं, ऐसे ही समझ लो, ये आपके सब आके यहाँ पे एक जगह कनेक्ट हो गया और लाकर इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया गया, कैपिटल। ठीक है, ये आपका यम है, यहाँ पे ये सब एन सेल है, इसमें सबकी वैल्यू क्या है ई, और ये क्या है आर, ई और आर, सबका ई है और ये आर है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर हम सीरीज में देखते हैं एक रो में, यानी एक सीरीज में अगर देखा जाए तो उसमें ईएमएफ कितना होगा, एन इंटू ई होगा ना, अरे ई ई यानी, तो जब इसका या नहीं है तो ये टोटल भी क्या होगा, या नहीं होगा, क्योंकि दोनों का कॉमन सेम है, यानी टोटल ईएमएफ अगर इसको निकालो तो तुम्हारा क्या आएगा, एन इंटू ई आएगा। ठीक है, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख दे रहा हूं समझ जाओगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 1 अपान आर ई क्यू इक्वल टू, इसका अगर टोटल लिखो तो एन आर होगा, अरे भाई आर 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 एन आर, इसमें भी एन आर, इसमें भी एन आर, इसको क्या लिखोगे 1 अपान एन आर प्लस 1 अपान
वन अपान एन आर प्लस वन अपान एन आर प्लस वन अपान एन आर प्लस डॉट डॉट कितने यम है, यम अपान एन आर हो जाएगा ना। यानी इसका मतलब है कि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे यार, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, एन आर अपान एम, ये टोटल निकला। इसलिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर अपान एम प्लस कैपिटल आर। इसलिए आई इक्वल टू क्या पड़े हो, एन ई, टोटल एम एफ एन ई है, और रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल, कैपिटल आर हो जाएगा ना। ये तो फार्मूला गया, इसी को ये भी लिख सकते हो, एम एन ई अपान एम आर, एम आर कैपिटल आर। अब यहाँ पे एम ई इंटू एन मतलब समझते हो क्या हो गया, मान लो टोटल सेल हो गए, टोटल सेल कितना लग गया, एम इंटू एन करोगे तो टोटल सेल निकल जाएगा। तो आप चाहो तो इसको जगह ये भी लिख सकते हो, एन इंटू ई अपान एन आर प्लस एम आर। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज कंडीशन है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि सेल में अधिकतम करंट फ्लो होगा कब, जब इसकी वैल्यू सबसे कम होगा, डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना ही अधिक आएगा वैल्यू ना। जैसे 1/4 और 1/2, तो 1/2 की वैल्यू अधिक होगी क्योंकि डिनोमिनेटर उसका छोटा है। तो मैक्सिमम करंट के लिए आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होना चाहिए, एन आर प्लस एम आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, समझ रहे हो बात ना, मिनिमम होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन आर प्लस एम आर को हम ये भी लिख सकते हैं, एन आर का स्क्वायर तो भी एन आर ही होगा, प्लस अंडर रूट, फास्ट थोड़ा सा बताने ध्यान देना, एम आर का स्क्वायर। ठीक, अरे यार क्या लिखा हुआ, ये हो गया एम आर का स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, -2 अंडर रूट एम आर एन आर कर सकते हैं ना, और इतना इसमें ऐड कर दो, कोई इफेक्ट पड़ेगा, 2 अंडर रूट एम आर एन आर हो जाएगा ना। अरे भाई उतना ऐड कर दिए, उसको इतना जोड़ दिए। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन आर माइनस एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर एन आर लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है, जबकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा, और करंट निगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हो अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर एकदम मिनिमम यानी लगभग 0 मान लो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एन आर माइनस अंडर रूट एम आर इक्वल टू 0, और स्क्वायर करोगे तो 0 0 हो गया, या ये क्या आ गया, एन आर इक्वल टू एम आर हो जाएगा ना। अरे एन आर इक्वल टू एक कैंसिल हो जाएगा इधर ले जाओगे तो, इसलिए कैपिटल आर इक्वल टू क्या आ गया, एन आर अपॉन एम। यह वैल्यू अगर यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, एन आर अपॉन एम, तो फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। या चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, एन बाई एम इक्वल टू आर बाई आर लिखा जा सकता है ना। तो अगर उसको लिखा जा सकता है तो यहां पे क्या लिख सकते हो इसको, हाँ तो इसको लिख दो आप। चलो आई मैक्सिमम अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, आई मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एन ई अपॉन एन अपॉन एम की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर इंटू आर प्लस, तो ये हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया, आई मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो गया, एन ई अपॉन 2 कैपिटल आर, ए क्या हो गया, मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी, आई इक्वल टू एन ई अपॉन 2 आर, ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगा। ये कंडीशन कहीं पूछा है, ठीक है।
यहाँ हम उल्टा लिख दिए हैं क्या ये वैल्यू? यहाँ तुम्हारा नहीं, ये कैपिटल आर इक्वल टू जब लिखोगे तो स्मॉल आर होगा ना, यहाँ पे स्मॉल आर एन आर अपन एम हो जाएगा। ठीक ठीक हो तो जाएगा फिर। अच्छा एक चीज देखो, अगर कैपिटल आर की जगह अगर इसकी वैल्यू रखते हो तो आई की वैल्यू क्या आएगा? आई मैक्स एन आर अपान एम की जगह तो ये रख दिए। अच्छा यहां से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल के रखो तब क्या होगा? क्यों गड़बड़ आ रहा है आंसर इसका? कैपिटल आर इक्वल टू एन आर अपन एम है ना, ठीक तो है फिर। ठीक है, यानी इसका मतलब है कैपिटल आर के अगर यहाँ पे एम, चलो इसको लिखते हैं एन आर अपान एम प्लस एन आर अपान एम, तो क्या हो गया? हाँ चलो यहाँ हो जाएगा आई मैक्सिमम इक्वल टू 2, नीचे रहेगा ना वो, एन ई अपान 2 एन आर अपान एम, एन से एन कैंसिल, तो इसका मतलब आई मैक्सिमम। ठीक है, दोनों सही है, तो ये क्या हो जाएगा? एम इंटू ई अपान 2 स्मॉल आर। ठीक है, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम ई अपान 2 आर आई मैक्सिमम। कैसे हुआ समझ रहे हो? ये देखो, ये चीज ये है, ये समझ में आ रहा है ना? यहां तक हम ये पूछ रहे हैं कि आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगा। तो आई मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों, यानी अंश और हर दोनों, तो यह वैल्यू जब कम होगा तभी जाकर वैल्यू अधिक आएगा। तो इसकी वैल्यू लगभग मान लो कितना? 0 के बराबर, लगभग 0 के बराबर। तो कम मानने के लिए इसकी वैल्यू क्या करेंगे? इसको आई मैक्सिमम के लिए लिखा हूं, एन आर प्लस एम आर की वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम, यानी न्यूनतम होना चाहिए। समझे? तो न्यूनतम होने के लिए अब इसको क्या करते हैं कि हम एन आर प्लस एम आर को क्या लिख सकते हैं? अगर इसको अंडर रूट का स्क्वायर करो तो भी एन आर ही होगा, और इसको भी लिखोगे तो यही होगा। अब इसमें हम अंडर रूट 2 एम आर एन आर को माइनस कर देते हैं और इतना ही जोड़ देते हैं, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे, तभी 0 के इक्वल होगा। नहीं तो अगर नहीं चेंज करोगे तो एन आर प्लस एम आर इक्वल टू 0 करोगे तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगा। अरे यहाँ लिखोगे एन आर प्लस एम आर इक्वल टू 0, तो एन आर इक्वल टू क्या आ गया? माइनस एम आर आ जाएगा। तो इसलिए उसको किसमें चेंज करना होगा? परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए। अब इसको इधर ले आओगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे? यह जो परफेक्ट स्क्वायर है इसकी वैल्यू कभी निगेटिव, इसीलिए इसी को लिए हैं अंडर रूट एन आर माइनस एम आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो रूट से ए स्क्वायर से बाहर हो जाएगा, ये भी 0 है स्क्वायर। बाकी जब इसको इधर लाओगे तो रूट से रूट, तो एन आर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू ए। ठीक है, तो यह सेलों का कॉम्बिनेशन जो है आपका एक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, किरचॉफ लॉ खत्म करके उसके बाद